कॉलेज का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर उतना ही तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग सवाल थे और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर कुछ देर पहले वॉशरूम के पास ऐसा क्या हुआ था। तभी अमृत हीर की तरफ बढ़ती है और गंभीर आवाज में पूछती है, हीर, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? यह सवाल सुनते ही हीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वह इधर-उधर देखने लगती है, जैसे शब्द उसके पास हो ही नहीं। फिर धीमी आवाज में कहती है, मैं क्या कहूं? लेकिन अमृत वहीं नहीं रुकती। वह दोबारा पूछती है, तुम अभी कुछ देर पहले वॉशरूम के आसपास ही थी ना? ये सुनते ही हीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अमृत को ये बात कैसे पता चली। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है। नवाब तेज कदमों से आगे आता है और गुस्से में हीर की तरफ देखते हुए कहता है, वाह हीर, कमाल है, खुद रंगे हाथों पकड़ी गई और अब इल्जाम उस बेचारी भोली भाली लड़की पर लगा रही हो। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हीर भी अब अपना धैर्य खोने लगती है। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। तभी कॉलेज के सीनियर और स्टाफ वहां पहुंच जाते हैं। उनकी तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है, बस, बहुत हो गया। हीर और नवाब, तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे केबिन में आओ और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम में चले जाएं। इतना सुनते ही पूरा कॉरिडोर कुछ ही सेकंड में खाली होने लगता है, लेकिन छात्रों के मन में सवाल अब भी घूम रहे थे। आखिर सच क्या है? गलती किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने जानबूझकर ये पूरा खेल रचा है? उधर हीर और नवाब के केबिन की तरफ जाते ही बाकी दोस्त आपस में चर्चा करने लगते हैं। एक दोस्त परेशान होकर कहता है, यार, दादी को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमने सोचा था कि वो आज कॉन्टेस्ट में हमें देखकर खुश होंगी। उन्हें लगेगा कि हम सब कितने परफेक्ट हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। दूसरा दोस्त तुरंत जवाब देता है, मुझे तो पूरा शक निम्रत पर है। वही कुछ ना कुछ कर रही है। तुमने देखा नहीं, कल भी उसका व्यवहार कितना अजीब था। ये सुनकर तीसरा दोस्त बात काटते हुए कहता है, अरे नहीं यार, सिर्फ इसलिए किसी पर शक नहीं कर सकते। उसने कचरा जलाया था, बस इतनी सी बात से उसे दोषी कैसे मान लें? लेकिन पहला दोस्त मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, मैं जानता हूं कि निम्रत बाकी लोगों से अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है जो दिखाई नहीं देता। बात यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और छात्र धीरे से कहता है, अलग क्या? बहुत अलग है वो। गांव की सीधी सादी लड़की है। आखिर वो इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? लेकिन तभी दूसरा छात्र गहरी सांस लेते हुए कहता है, यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। जो इंसान जितना सीधा दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। कई बार सबसे बड़े राज उन्हीं लोगों के पास होते हैं जिन पर कोई शक भी नहीं करता। अब सभी की नजरें निम्रत पर टिक जाती हैं। वह दूर खड़ी सबकी बातें सुन तो नहीं पा रही, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि लोग उसे अलग नजरों से देखने लगे हैं। उसकी आंखों में घबराहट भी है और एक अजीब सी बेचैनी भी। वह बार बार अपने हाथों को कसकर पकड़ रही है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। तभी एक लड़की धीरे से कहती है, वैसे निम्रत भी तो दादी के गांव की ही रहने वाली है ना? ये बात सुनते ही सब कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। किसी ने इस तरफ पहले ध्यान ही नहीं दिया था। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर दादी के गांव से जुड़ा कोई पुराना राज अब सामने आने वाला है? तभी एक छात्र फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि हीर और निम्रत के बीच कोई ऐसा रिश्ता या कनेक्शन है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। दोनों एक दूसरे को जितना दिखाती हैं उससे कहीं ज्यादा जानती हैं, और अगर यह सच निकला
तो आने वाले दिनों में कॉलेज में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल के केबिन का दरवाजा बंद हो चुका है। अंदर हीर और नवाब आमने सामने बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या हीर सच बोल रही है या फिर नवाब किसी बड़े सच को छिपा रहा है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर निम्रत की असली पहचान क्या है? ये सवाल अब सिर्फ छात्रों के नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। आने वाले कुछ मिनटों में जो खुलासा होगा वह सिर्फ एक आरोप का जवाब नहीं देगा बल्कि कई रिश्तों की नींव भी हिला सकता है। प्रिंसिपल के केबिन के बाहर पूरे कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। हीर और नवाब के बीच हुई बहस अब सिर्फ एक मामूली विवाद नहीं रह गई थी बल्कि ये मामला पूरे कॉलेज की चर्चा बन चुका था। दूसरी तरफ निम्रत एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी बात का बोझ अपने दिल में छिपाए बैठी हो जिसे अगर उसने जुबान पर ला दिया तो कई लोगों की दुनिया बदल जाएगी। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और पूछते हैं, निम्रत, सच सच बताओ, आखिर वॉशरूम के पास हुआ क्या था? ये सवाल सुनते ही निम्रत कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह इधर-उधर देखने लगती है जैसे ये तय कर रही हो कि उसे सच बोलना चाहिए या नहीं। लेकिन अगले ही पल वह धीरे से कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहां से गुजर रही थी। उसके शब्द बहुत सामान्य थे, लेकिन उसकी आवाज का कंपन बता रहा था कि वह पूरी तरह सहज नहीं है। उधर केबिन के अंदर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था। प्रिंसिपल गंभीर लहजे में हीर से पूछते हैं, तुमने बिना किसी सबूत के निम्रत पर आरोप क्यों लगाया? हीर तुरंत जवाब देती है, क्योंकि मैंने उसे वहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे उसी का हाथ है। हीर के चेहरे पर भरोसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो उसकी बात को साबित कर सके। तभी नवाब बीच में बोल पड़ता है, सर, सिर्फ शक के आधार पर किसी की इज्जत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर निम्रत ने कुछ नहीं किया तो उसे बदनाम करने का किसी को हक नहीं है। ये सुनते ही हीर गुस्से से नवाब की तरफ देखती है और कहती है, तुम इतनी मजबूती से उसका साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम उसे पहले से जानते हो? यह सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। नवाब भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट दिखाई देती है, जिसे शायद हीर भी नोटिस कर लेती है। बाहर खड़े छात्रों के बीच भी चर्चाएं लगातार बढ़ रही थीं। एक छात्र कहता है, मुझे तो लग रहा है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दूसरा तुरंत जवाब देता है, अगर सिर्फ कचरा जलाने की बात होती तो इतनी बहस नहीं होती। जरूर कोई ऐसी बात है जो हम सबसे छिपाई जा रही है। तभी एक लड़की धीरे से कहती है, तुम लोगों ने ध्यान दिया, जब भी निम्रत का नाम आता है हीर का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, जैसे दोनों के बीच पहले से कोई पुराना हिसाब बाकी हो। ये बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब शक सिर्फ निम्रत पर नहीं बल्कि हीर पर भी होने लगा था। उधर निम्रत अकेले कॉलेज के गार्डन की तरफ चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह घबराते हुए कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, याद रखना, अगर तुमने किसी को सच बता दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। इतना कहते ही कॉल कट जाती है। निम्रत के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब साफ हो चुका था कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और आखिर वह किस सच को छिपाना चाहता है? यह रहस्य अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। इसी बीच केबिन का दरवाजा खुलता है और हीर तथा नवाब बाहर निकलते हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। छात्रों की भीड़ तुरंत उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि अंदर क्या फैसला हुआ।
लेकिन दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते हैं। तभी हीर की नज़र दूर खड़ी निम्रत पर पड़ती है। वह महसूस करती है कि निम्रत अभी अभी रोई है। एक पल के लिए हीर के मन में भी सवाल उठता है, अगर निम्रत सच में बेगुनाह है तो वह इतनी डरी हुई क्यों है? और अगर वह दोषी है तो आखिर उसे धमकी कौन दे रहा है? दूसरी तरफ नवाब भी चुपचाप निम्रत की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह निम्रत के बारे में कोई ऐसी सच्चाई जानता है जिसे वह किसी भी कीमत पर सबके सामने नहीं आने देना चाहता। हीर यह सब दूर से देख रही थी। अब उसके मन में एक नया शक जन्म ले चुका था। उसे लगने लगा कि नवाब और निम्रत के बीच सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि कोई ऐसा गहरा रिश्ता है जो इस पूरी घटना की असली चाबी बन सकता है। शाम होते होते कॉलेज में अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका था। कोई कह रहा था कि निम्रत निर्दोष है, तो कोई उसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता रहा था। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। अचानक कॉलेज के सीसीटीवी रूम का एक कर्मचारी तेजी से प्रिंसिपल के पास पहुंचता है और कहता है, सर, मुझे कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सुनते ही प्रिंसिपल तुरंत उसके साथ सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर हीर, नवाब और निम्रत को इस बात की भनक तक नहीं होती कि कुछ ही देर में एक ऐसा वीडियो सामने आने वाला है जो अब तक बोले गए हर झूठ और हर सच की परतें खोल देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सीसीटीवी फुटेज निम्रत को बेगुनाह साबित करेगी, या फिर वही वीडियो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा? और अगर फुटेज में कोई तीसरा चेहरा दिखाई दिया तो पूरी कहानी किस नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा।